इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूजा तो अवश्य ही करते होंगे। हाँ, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनका विश्वास भगवान से उठ चुका है। चिंता मत करो, ये तो कलयुग का प्रभाव है। एक दिन चिरकुट की पत्नी गुरुवार को मुझसे मिलने के लिए आई दरबार में। वही दरबार जो हम हर गुरुवार लगाते हैं सुबह 11 बजे से 2 बजे तक दिल्ली में, जहां निःशुल्क आपकी जन्म कुंडली देखी जाती है, आपको परामर्श दिया जाता है और साथ में मंत्र सिद्ध करके बिल्कुल निःशुल्क मैं आपको नारियल और फल भी देती हूँ ताकि आपकी समस्याओं का समाधान हो सके और भगवान पे आपको और विश्वास हो जाए। तो इसी दरबार में चिरकुट की पत्नी मुझसे मिलने आई। आकर के फूट फूट के रोने लगी। मैंने उसकी अवस्था देखी। मैंने उससे पूछा, बेटा क्या हो गया? बोली, गुरु माँ क्या बताऊं, मेरे पति ने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। उसने तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। मैंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, बताओ तो सही हुआ क्या है? क्या ऐसा तो नहीं तुम्हारा पति नशा करने लगा है, नशेड़ी हो गया है? बोली, नहीं गुरु माँ, नशेड़ी नहीं हुआ है। फिर मैंने पूछा, क्या हुआ, कहीं शराब तो ज्यादा नहीं पीने लगा, शराबी हो गया है क्या? बोली, नहीं गुरु माँ, शराबी भी नहीं हुआ। मैंने कहा, फिर लड़कियों के चक्कर में फंस गया होगा, कहीं लड़कीबाजी तो नहीं करने लगा? बोली, नहीं ये भी नहीं कर रहा। मैंने कहा, फिर और कर क्या रहा है? किस वजह से तेरी जिंदगी खराब कर रहा है? बोली, गुरु माँ क्या बताऊं, वो तो रिलेडी हो गया है। अरे सुबह शाम रील बनाता रहता है, घर में, बाहर, ट्रेन में, बस में, टॉयलेट में, सड़क पे। मैं तो दुखी हो चुकी हूँ। मैंने हंस करके बोला, अरे बेटा, इस कलयुग की बीमारी का इलाज तो स्वयं ब्रह्मा जी के पास नहीं है। जय श्री कृष्ण। भक्त भी 3 प्रकार के या कहूँ 3 लेवल के हो गए हैं कलयुग में। लेवल 3 पे जो सबसे नीचे जो भक्त है वो ऐसा भक्त है जिसे भगवान से विश्वास ही उठ चुका है। लेवल 2 पे जो भक्त है उसको भगवान पर विश्वास तो है लेकिन मौसम की तरह उसका विश्वास आता जाता रहता है। और लेवल 1 का जो भक्त होता है ना, उसको जीवन में कितनी भी समस्याएं आ जाए, उसको कुछ भी हो जाए, उसको भगवान पे हिमालय की तरह इतना दृढ़ विश्वास है कि परेशानियों के थपेड़े उसके विश्वास का एक पत्थर भी हिला नहीं सकते। अब आप कौन से लेवल पे हो ये तो आप ही जानो, लेकिन हाँ, इस महामंत्र के प्रयोग के बाद इतना मैं तुम्हें गारंटी से कह सकती हूँ कि लेवल 1 पे तुम पहुंच ही जाओगे। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये जानते हो कि मंत्रों के पीछे का विज्ञान यानी कि साइंस क्या है? According to a research of Dr. Dudeja, professor and director of Amity University, and another research of Professor Ampere A. Seng, Arizona State University, USA. इनकी स्टडी के हिसाब से जब एक मंत्र को हम जाप करते हैं या चैंट करते हैं या रिपीट करते हैं, so it induces a sympathetic vibration in the oscillation of the neurotransmitters. यानी कि जब मंत्र को बार बार बोला जाता है तो उसकी रिदमिक और एक रेपिटेटिव जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो जेनरेट होती है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जिससे कि हमारा स्ट्रेस रिड्यूस होता है, हाइपरटेंशन कंट्रोल होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है और हमारा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो भी बढ़ता है। ह्यूमन ब्रेन 5 प्रकार के अलग अलग ब्रेन वेव्स को प्रोड्यूस करता है अलग अलग समय पर। एक नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन में एक दिन में लगभग 60,000 से 80,000 तक थॉट्स जो है आते रहते हैं। रात को जब हम सोते हैं तो भी हमारा ब्रेन ऑफ नहीं होता है, तब भी वो चलता रहता है। और जब ये थॉट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो हमारी लाइफ में स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब चीज़ें बढ़ने लगती हैं, जिसकी वजह से हमारी ओवरऑल लाइफ की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है। चाहे हमारे रिश्ते हो, चाहे हमारी खुद की हेल्थ हो, चाहे हमारा काम हो, चाहे हमारी पर्सनल लाइफ हो, सब कुछ डिस्टर्ब होने लगता है। तो चलिए मैं आपको बता दी हूँ कैसे ये 5 ब्रेन वेव्स काम करती हैं और कैसे हमें इन्हें बैलेंस में लाना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को अच्छी तरीके से जी सकें। अब ये जो टेबल आप देख रहे हैं इसमें ब्रेन वेव्स, फ्रीक्वेंसी और थॉट पर मिनट मैंने आपको दिखाया है। बीटा ब्रेन वेव्स जो होती हैं ये हमारा स्टेट ऑफ अलर्टनेस है, यानी जो हम जगे हुए हैं, हम वेकिंग कंडीशन में हैं तो ये ब्रेन वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। हम कोई काम कर रहे हैं जहां हमारा लॉजिकल एनालिटिकल माइंड काम कर रहा है, जहां हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं, तो हमारी बीटा ब्रेन वेव्स जो है वो एक्टिव होती हैं, वो प्रोड्यूस होती हैं। जब ये ब्रेन वेव्स किसी के ब्रेन में हाई प्रोड्यूस होने लगती हैं तो ऐसे व्यक्ति को एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, नींद आने में दिक्कत या रिलैक्सेशन में प्रॉब्लम होने लगती है।
अगर बहुत कम ये किसी के ब्रेन में वेव्स प्रोड्यूस होती हैं तो ऐसे व्यक्ति डे ड्रीमिंग करने लगता है, कहते हैं ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो देखने लगता है, डिप्रेशन हो जाता है, पुअर उसका कंसंट्रेशन पावर हो जाता है, लर्निंग भी प्रभावित होती है, हम कुछ सीख नहीं पाते, कुछ अच्छा कर नहीं पाते हैं। अगर हम बीटा वेव्स को एक ऑप्टिमम लेवल पर ले आए, बैलेंस पे ले आए, तो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत आराम से कर सकते हैं, निर्णय शक्ति हमारी बढ़ जाती, कंसंट्रेशन फोकस बढ़ जाता है, मेमोरी पावर बढ़ जाती है और हम किसी भी काम को याद करके बहुत अच्छे से उसको कर सकते हैं। अगला है अल्फा स्टेट ऑफ माइंड। जब अल्फा ब्रेन वेव्स हमारे ब्रेन में प्रोड्यूस होती हैं तो ऐसे में ये जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच की स्टेट कहा जाता है, बहुत ही पावरफुल स्टेट मानी जाती है। यानी कि जो एक दिन में हमारा ब्रेन लगभग 60 to 80,000 अगर थॉट्स प्रोड्यूस कर रहा है तो ये घट करके 30,000 के अराउंड एक दिन में थॉट्स रह जाती हैं। ऐसी स्टेट में आप समझ लीजिए आपका कंट्रोल आपके ब्रेन पे और थॉट्स पे होने लगता है। आप जब चाहे सोच सकते हैं, जब चाहे अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। इमोशंस पर ऐसे इंसान को कंट्रोल आने लगता है, क्रिएटिव आइडियाज हमें फ्लो करने लगते हैं, जो भी काम हम करते हैं उसमें हम उस समय में फुल कंसंट्रेशन से कर पाते हैं। अब आप समझ लीजिए अगर कुछ काम करने बैठे हो और आपका फोकस उस पर आ गया तो वो काम कितना अच्छा होगा। तो ये जो स्टेट ऑफ माइंड है, जो ब्रेन हमारा जब अल्फा ब्रेन वेव्स को प्रोड्यूस करता है तो तब हम इस स्टेट ऑफ माइंड में आने लगते हैं। एक योगी या जो डेली पूजा करते हैं उन सभी लोगों के अंदर इसी प्रकार की जो स्टेट ऑफ माइंड है वो पाया गया है। उनका ब्रेन जो है ऑप्टिमम लेवल पर अल्फा ब्रेन वेव्स को प्रोड्यूस करता है। बॉम्बे हॉस्पिटल में कुछ डॉक्टर्स ने मंत्र मेडिटेशन यूज करके देखा कि उनके पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, शुगर लेवल्स सिग्निफिकेंटली लो हो गए। जब हमारे अल्फा ब्रेन वेव्स जो है वो हाई हो जाती हैं तो व्यक्ति बहुत सुस्त हो जाता है, लेजी हो जाता है। आप देखते हो ना कुछ लोग पता है इनको सब कुछ है, करना इन्हें कुछ नहीं है, उनके अल्फा ब्रेन वेव्स जो है बहुत हाई हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं, अरे कर लेंगे। इनकी ब्रेन वेव्स अल्फा वाली बहुत स्ट्रॉन्ग है। डे ड्रीमर रहते हैं, दिन में ही सपने देखते रहते हैं, करते वो कुछ नहीं है। अगला है थीटा स्टेट ऑफ माइंड। ये सबकॉन्शियस स्टेट है, इसे गेटवे ऑफ सबकॉन्शियस माइंड भी कहा जाता है। थीटा ब्रेन वेव्स हम स्लीप समय जब हम सो रहे होते हैं तब प्रोड्यूस होती हैं, या फिर अगर आप डीप मेडिटेशन करना जानते हैं, समाधि तक पहुंचते हैं तो भी आप इन वेव्स को अपने ब्रेन में प्रोड्यूस कर रहे हैं। इन ब्रेन वेव्स को मास्टर करने से हमारे दिमाग में इंट्यूशन, इमेजिनेशन पावर, इंफॉर्मेशन बियॉन्ड नॉर्मल कॉन्शियसनेस, यानी हमें ऐसी चीज़ें पता लगनी चालू हो जाती हैं जो शायद हमने कभी पढ़ी नहीं है, जानी नहीं है इस दुनिया में, फिर भी हमें ऊपर से हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्शन हो करके हमें वो इंफॉर्मेशन डाउनलोड होने लगती है। आप अपने ही साथ और ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं, विल पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है, एक अच्छी फ्लो स्टेट में आप आते हैं, प्योर कॉन्शियसनेस और इंटेलिजेंस पावर आप में बढ़ जाती है। अगर थीटा स्टेट ऑफ माइंड बहुत हाई हो जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत बेचैन हो जाता है, हाइपरटेंशन होने लगता है, स्ट्रेस एंजाइटी उसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ADHD का डिजीज भी उसमें होने लगता है। अगर थीटा की लो ब्रेन वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं तो एंजाइटी ऐसे में बढ़ता है, कब कौन सा इमोशन फील कर रहा है उसकी अवेयरनेस उसमें नहीं रहती है, स्ट्रेस की अवेयरनेस उसे नहीं रहती है, अपने ऊपर से उसका कंट्रोल हटने लगता है। अगर ऑप्टिमल थीटा ब्रेन वेव्स रिड्यूस होने लगे तो हम एक फ्लो स्टेट में रहते हैं, क्रिएटिविटी हमारे अंदर होती है। आपने कवियों को या साइंटिस्ट को ये कहते सुना होगा कि बहुत कोई प्रॉब्लम थी, उसका आंसर हमें नहीं मिल पा रहा था, या कवि कहते हैं कि बहुत कोशिश कर रहे थे लेकिन कविता आ नहीं रही थी, लेकिन हाँ जब शांति से बैठे तो वो कविता हमें अचानक से आ गई, या वो उस आंसर जो क्वेश्चन का आंसर कब से ढूंढ रहे थे वो अचानक से आ गया। तो व्यक्ति जब थीटा ऑप्टिमल लेवल ऑफ थीटा ब्रेन वेव्स को प्रोड्यूस करता है, अचानक से उसका गेटवे सबकॉन्शियस माइंड का खुलता है और उसकी क्रिएटिविटी फ्लो होने लगती है, उसको ऊपर से चीज़ें डाउनलोड होने लगती है, उसके भीतर उतरने लगती है। अब आती है डेल्टा ब्रेन वेव्स। ये सबसे स्लो ब्रेन वेव्स होती हैं लेकिन ये सबसे लाउड होती हैं। जब व्यक्ति ड्रीमलेस स्लीप में होता है, यानी कि वो सो तो रहा है लेकिन उसको कोई सपना नहीं आ रहा है, वो बिल्कुल शुद्ध नींद में है, या फिर वो समाधि के शिखर पर है, यानी कि उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो है बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जब योगियों को आपने कहते सुना होगा कि शून्य की स्थिति में पहुंच गए, तो यही स्थिति है जब डेल्टा ब्रेन वेव्स उनके दिमाग में बैलेंस में प्रोड्यूस होने लगती हैं। नॉर्मली ऐसी ब्रेन वेव्स इन्फेंट्स, जो छोटे बच्चे, दूध पीते बच्चे हैं उनके, या बहुत छोटे जो बच्चे हैं उनके ब्रेन में पाई जाती हैं।
हीलिंग प्रोसेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बॉडी में कहीं भी कोई डिजीज़ है, आपको कोई भी ज़्यादा चोट लग गई है, इंजरीज हो गई हैं, तो ये ब्रेन वेव्स आपको हील करती हैं। जब हाई डेल्टा ब्रेन वेव्स प्रोड्यूस होती हैं तो ब्रेन में इंजरी हो सकती है, लर्निंग प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, सोच नहीं पाता है व्यक्ति, कितनी भी कोशिश करे इनएबिलिटी टू थिंक हो जाती है और सीवियर ADHD उसको हो जाता है। अगर लो डेल्टा ब्रेन वेव्स आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं, ब्रेन में प्रोड्यूस होती है, तो बॉडी रीजेविनेट नहीं हो पाती है, ब्रेन रिवाइटलाइज नहीं हो पाता है, बहुत स्लीपिंग जो है बहुत पुअर होती है, यानी आप सोए भी और ऐसा भी लगेगा जैसे आप अंदर से फ्रेश नहीं हुए, सो करके रिलैक्सेशन आपको नहीं मिला है। अगर ये ही डेल्टा ब्रेन वेव्स आपकी बैलेंस हो जाए तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत हो जाता है, नेचुरली आप हील होने लगते हो, आपकी रेस्टोरेटिव स्लीप पैटर्न्स जो है वो आपको मिलने लगते हैं, डीप स्लीप आपको मिलती है जिससे आपका पूरा बॉडी रिफ्रेश सा लगता है। जैसे बच्चों को आपने देखा होगा, थोड़ा सा थक गए, थोड़ा सोए, वो एकदम रिफ्रेश हो जाते हैं, और अगर उनको चोट लग गई है बहुत जल्दी वो हील हो जाती है। वो इसीलिए क्योंकि उनका ब्रेन जो है वो उस समय डेल्टा ब्रेन वेव्स को प्रोड्यूस कर लेता है बिल्कुल बैलेंस लेवल पर। और फिर आता है गामा ब्रेन वेव्स। ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की ब्रेन वेव्स होती हैं, बहुत फास्ट प्रोसेसिंग होती है और रिसेंटली इसको डिस्कवर किया गया है। हम जितनी भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं अपने ब्रेन में, ये कॉग्निटिव फंक्शंस को आगे प्रोसेस करने में, उसे चलाने में सक्रिय रूप से काम करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने 10 साल बाद किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जिससे आप कुछ समय के लिए 5-10 मिनट के लिए पहले मिले थे, लेकिन अचानक से आपका माइंड आपको बता देता है ये वो व्यक्ति है। तो सोचिए कितनी जल्दी आपका जो ब्रेन है वो उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है कि पास्ट में आप 10 मिनट के लिए उस व्यक्ति से 10 साल पहले मिले थे। जब हाई गामा ब्रेन वेव्स प्रोड्यूस होती हैं तो एंजाइटी, स्ट्रेस, बेचैनी, शांति से बैठ नहीं पाना, जल्दी से उत्तेजित हो जाना, ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। जब लो यही ब्रेन वेव्स, गामा ब्रेन वेव्स प्रोड्यूस होती हैं तो व्यक्ति को डिप्रेशन, सीखने की शक्ति में कमी, कुछ याद नहीं रख पाना, किसी भी चीज़ को जल्दी प्रोसेस नहीं करना, इनटेक नहीं कर पाना, किसी भी काम पर अटेंशन नहीं दे पाना और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होने लगता है। जब ये बैलेंस हो जाती है तो इंफॉर्मेशन हम जल्दी प्रोसेस कर पाते हैं, हमारी सेंसेस अच्छी वर्क करने लगती हैं, लर्निंग एंड परसेप्शन हमारा बहुत अच्छा हो जाता है। इसे मोस्ट पावरफुल और जीनियस ब्रेन वेव्स भी कहा जाता है क्योंकि ये हमें यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करती है। हमारा फुल फोकस इस समय होता है। जैसे आपने सुनी होंगी कुछ साइंटिस्ट की ऐसी कहानियाँ कि वो सुबह से शाम तक बिना खाए पिए कई दिन तक बैठे रहते थे, उन्हें खाने का होश नहीं रहता था। तो उस समय उनका ब्रेन जो है वो जीनियस ब्रेन वेव्स यानी कि गामा ब्रेन वेव्स को प्रोड्यूस कर रहा है। ऐसे में काम के अलावा कुछ भी नहीं सोचता है, आप जो उस समय काम करें उसके अलावा कोई भी थॉट, कोई भी विचार आपके दिमाग में नहीं आता है और ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर ही सिंक्रोनाइज होने लगते हैं और हर व्यक्ति इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से कनेक्ट हो जाता है। तो साइंटिफिक स्टडीज ने ये पाया है कि जो मंत्र जाप होता है, या साइंटिफिकली उसे कहूँ तो मंत्र मेडिटेशन जो होता है, हमें हमारी ब्रेन वेव्स को एक बैलेंस में लाने में हेल्प करता है और इस बैलेंस से हम सारी चीज़ें अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं।